भारत की पहले टेस्ट मैच में हार के बाद इंग्लैंड टीम ने एक नया इतिहास रच दिया है। लगभग 3 दिन तक मैच पर अपनी पकड़ बनाने वाली भारतीय टीम चौथे दिन पूरी तरह से तीनों डिपार्टमेंट में पिछड़ गई और मैच को 28 रनों से हार गई। नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ क्रिकेट केसरी। भारत की हार के बाद से ही तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने दोनों टीम के ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। जहां इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट्स भारतीय खिलाड़ियों की गलतियां गिनाने लगे, वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने इस जीत को इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत करार दिया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने हैदराबाद में भारत पर पहले टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के बाद कहा, यह मेरे जीवन काल के सबसे बड़ी इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने मैच के बाद कहा कि भारत की इस टीम को हराना मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन टेस्ट जीत है। पिछले कुछ वर्षों में इंग्लैंड की टीम विदेश में कुछ सनसनीखेज जीत हासिल कर पाई है, लेकिन इंग्लैंड की यह जीत उन सब में सबसे ऊपर है। यह मेरे लिए नंबर 1 है। कोई भी भारत के साथ ऐसा नहीं कर पाया है, लेकिन इंग्लैंड ने हासिल किया है। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी कहा कि भारत बनाम इंग्लैंड पहले टेस्ट के चौथे दिन पहले सत्र में हारने के बाद ही भारत पिछड़ गया था। मेहमान टीम ने रोमांचक जीत हासिल की, जिसमें ओली पॉप और टॉम हर्टली मैच के स्टार रहे। अपने YouTube चैनल पर बोलते हुए उन्होंने कहा, भारत ने रनचेस शुरू करते समय गलत धारणा के साथ खेला। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद नहीं थी कि 230 रनों का लक्ष्य बहुत बड़ा होगा, और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा की प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट हो गया था। चोपड़ा ने कहा कि दिन के पहले सत्र में ही भारत की अगुवाई में ओली पॉप और रिहान अहमद ने एक रन जोड़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम सभी कमेंटेटरों ने सोचा था कि अगर 200 से ऊपर का लक्ष्य मिला तो यह काफी कठिन होगा। भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का मानना है कि शुरुआती टेस्ट में इंग्लैंड से 28 रन की हार के दौरान भारत की गलती पहली पारी में मैदान पर रन कम बनाना था। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन कोई भी इसे लंबी पारी में तब्दील नहीं कर पाया। भारत के स्पिनरों ने इंग्लैंड को 246 रनों पर ही रोक दिया था। इसके बाद यशस्वी जायसवाल के 80, केएल राहुल के 86 और रविंद्र जडेजा के 87 रनों की मदद से भारत ने 436 रनों का विशाल स्कोर बनाया था। द्रविड़ ने कहा, हमारी टीम से किसी ने शतक नहीं बनाया। आप जानते हैं, हमें ऐसा कोई नहीं मिला जिसने हमारे लिए वास्तव में बड़ा शतक बनाया हो। इसलिए कुछ महीनों में मुझे लगा कि हमने पहली पारी में 70-80 रन कम बनाए हैं। दूसरी पारी हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण होती है। दूसरी पारी में 230 का पीछा करना कभी भी आसान नहीं होता। ओली पॉप की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से भारत टेस्ट पर पूरी तरह से नियंत्रण में था और मैच पर हावी था, लेकिन तीसरे दिन ओली पॉप ने क्रीज पर कदम रखा और अपने स्वीप शॉट से और रिवर्स स्वीप से खेल का पूरी तरह से रुख बदल दिया। उन्होंने अपनी 196 रनों की पारी से न केवल भारत की 190 रनों की बढ़त को खत्म किया, बल्कि इंग्लैंड को एक ऐसी जहां पर पहुंचा दिया जहां से इंग्लैंड इस मैच को जीत भी सकता था। उसके बाद दिनेश कार्तिक से जब बातचीत हुई इसी के ऊपर, तो दिनेश कार्तिक ने रोहित शर्मा की कप्तानी को काफ़ी रक्षात्मक बताया। उन्होंने कहा कि पॉप के खिलाफ डिफेंसिव फील्डिंग लगाना समझ में आता है, लेकिन उन्होंने टॉम हार्टली के खिलाफ भी जब डिफेंसिव फील्डिंग लगाई तो यह मेरे समझ से परे था। भारत के महान क्रिकेटर रवि शास्त्री ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की और कहा कि मेहमान टीम के लिए तीसरी पारी में 400 से अधिक रन बनाना ही रोहित शर्मा को गेम में पीछे कर चुका था। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम की शारीरिक भाषा पूरी तरह गिर चुकी थी। यह भारत के साथ आज पहली बार हुआ है और कोई भी बाहर की टीम भारतीय सरजमी पर आकर इस तरह नहीं कर पाई। आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का दूसरा टेस्ट 2 फरवरी से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत की मुख्य हार का कारण क्या रहा, और इसी तरह की क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।